हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर यानी अकाउंटेंसी के एक सैंपल पेपर जिसके अंदर से पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन इसी तरीके से या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे आपको। इसका पार्ट 1 मैंने दे दिया था आपको, आप लोगों ने देख लिया होगा। 6 क्वेश्चन बनवाए थे, उसके अंदर आप लोगों ने बना भी लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको क्लास देख लेना। आज हम क्लास बनाएंगे, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर क्लास हम बनाएंगे। 6 तक हम लोग बना लिए थे क्लास, हम 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे 10, 11 और 12। राइट, तो आ जाओ फटाफट क्लास क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और इसमें कुछ एंट्रीज दे रखी हैं जिनसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप देखो बना के कि आप लोगों को एंट्री आती है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्लास में आपको सिखाई दूंगा। गौरव, सौरभ और वैभव 3 पार्टनर, रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। उन्होंने डिसाइड किया बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए। और जो पहली एंट्री है, अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹6 लाख वॉज टेकन बाई गौरव एट 50%। भाई मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है क्लास? 6 लाख। गौरव ने ले लिया कितने परसेंट में क्लास? 50% में। भाई 6 लाख की मशीन थी, गौरव ने ले लिया 3 लाख में। स्टॉक 5,000 का है, किसने ले लिया? क्रेडिटर ने 9,000 में। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कोई भी लाइबिलिटी किसी बिजनेस को किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करते हैं फुल सेटलमेंट में तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गौरव ने क्योंकि ले लिया है मशीन, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसमें लिखोगे बाई गौरव। राइट, तो गौरव टू रियलाइजेशन। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी गौरव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाऊं, एग्जामिनेशन में तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाना है या क्लास जो फॉर्मेट दे रखा है उसको बनाना है, पूरा तुम पे डिपेंड करेगा। राइट, तो पहली जो एंट्री होगी इसके अंदर वो आप पास कर देना, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना क्लास अमाउंट लिया है? था कितने का? 6 लाख का। 50% में लिया है, मतलब लिया है 3 लाख में। 3 लाख में बीइंग मशीन टेकन ओवर बाय गौरव, नरेशन जरूर लिख देना। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 3 लाख की, बेचा 4 लाख का। हमें नहीं मतलब है बुक वैल्यू कितने की थी, बिका कितने का है? 4 लाख का। लेकिन ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज कर दिया। 4 लाख का 2% कितना बनता है क्लास? 8,000। तो 3,92,000, 3,92,000। 4 लाख का जो 2% बनेगा वो बनेगा क्लास कितना? 8,000। तो 8,000 माइनस करके देखो, आपने बिल्डिंग बेचा 4 लाख का, जिसको ब्रोकर है उसने काट लिया अपना 8,000, तो आपकी जेब में तो 392 ही आएगा ना। तो बैंक टू रियलाइजेशन जो एंट्री होगी सेकंड, वो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा? 3,92,000। 3,92,000। कुछ बच्चे अब क्या करते हैं इसके अंदर, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 लाख पूरा दिखा देते हैं बैंक टू रियलाइजेशन, फिर पेमेंट कर देते हैं 8,000 की रियलाइजेशन टू बैंक। बड़ा बात बराबर है। बीइंग मशीन रियलाइज आप लिख सकते हो, बीइंग मशीन सोल्ड लिख सकते हो, या लैंड बिल्डिंग सोल्ड लिख सकते हो। ये नरेशन हो जाएगा आपका। अब 2 करो 1 करो एक ही बात है। बैंक लोन 3 लाख का, इसकी पेमेंट डेबिट साइड होगी लेकिन ब्याज के साथ होगी, इंटरेस्ट के साथ, 321। तो रियलाइजेशन डेबिट साइड आप क्या लिखोगे? टू बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। थर्ड की एंट्री आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर रहे हो क्लास यहाँ पे? 3,21,000। कितनी पेमेंट करोगे आप? 3,21,000। 3,21,000, 3,21,000 की आप पेमेंट कर दोगे। 321। नेक्स्ट देखते हैं। गौरव एक पार्टनर है, अग्री करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट एन अग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 6,000 एंड टू बियर द एक्सपेंस। बहुत अच्छा प्यारा सा पॉइंट है। गौरव कहता है भाई देखो सारे खर्चे मैं झेलूंगा, तुम मुझे 6,000 दे देना। गौरव कहता है सारे खर्चे मैं झेलूंगा, तुम मुझे 6,000 रुपए दे देना, सारे खर्चे मैं झेलूंगा। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू गौरव। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। राइट, गौरव को आपने जी दे दिए यहाँ पे कितने रुपए दिए हैं क्लास? 6,000 रुपए की गौरव सारे खर्चे झेलेगा, तो आपने गौरव को 6,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर बाई गौरव। अच्छा, अब हुआ क्या? एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 5,000 का, लेकिन पेड बाई द फर्म, तो बॉर्न यहाँ पे गौरव को करना था। भाई गौरव ने कहा था ना सारे खर्चे मैं झेलूंगा, तो बॉर्न बाई गौरव, तो जो बॉर्न करता है वो डेबिट होगा।
और जो पेड करेगा वो क्रेडिट फर्म पे कर रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 2 एंट्री होगी फोर्थ पॉइंट की। कम टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन लॉस। लॉस की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ। लॉस जो है वो रियलाइजेशन में किधर आता है? बाई साइड। तो यानी कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर कौन कौन है? गौरव, सौरभ, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप लिखोगे गौरव, सौरभ, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस कितने का है? 60,000 का। और अगर हम 2 में बांटे तो 60,000 को अगर आप 5 से डिवाइड दे दोगे तो क्लास आएगा 12, 12,000 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 1 12,000। ये होगी क्लास सारी की सारी एंट्री। जितने पॉइंट्स उतने नंबर, हर पॉइंट लगभग एक एक नंबर का है, तो यहाँ पे 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आई होप आप जनरल एंट्री की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हो। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो भैया इसका दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है। अगर आप इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखोगे, समीर, यास्मीन और सलोनी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसकी जो रेशियो है वो है 4/10, 3/10, 3/10। और इनके बिजनेस में कैपिटल है, जर्नलिज्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, P&B पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट बढ़ जाएगा, बाकी कैश है, डेटर है, सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। एडिशनल पॉइंट में लिख रखा है क्लास कि समीर रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? क्लास समीर, पहला ही पार्टनर रिटायर हो गया, यानी कि 4/10 इसका शेयर था। और एसेट लायबिलिटी को ऐसे ऐसे रिवैल्यूएशन किया है, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ऑन समीर रिटायरमेंट। तो हम बना लेते हैं क्लास फॉर्मेट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो इस पेज पे हम बना लेते हैं पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा ना रफली बना रहा हूँ, बट अब तुम पेपर में ना एक एक लाइन बहुत अच्छे से खींच के बनाना। यहाँ पे तो मैं फटाफट की ऑप्शन का क्वेश्चन है तो मैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन में कोई भी जल्दीबाजी मत करना, गलती मत करना। जल्दीबाजी करोगे ठीक है, लेकिन गलती मत करना। जल्दबाजी में गलती हो जाती है ना, इसलिए मना कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। चलो, पहले मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया। लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट। कुछ हम बना सकते हैं क्लास वर्किंग नोट में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज इसमें लापरवाही मत करना, अच्छे से आराम से इन क्वेश्चनों को बनाना। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मुझे बताओ पार्टनर कौन कौन है? SY, अच्छा, समीर, यास्मीन और सलोनी। समीर, यास्मीन और सलोनी। रेशियो है 4/10, 3/10, 3/10। ये हो रहा है रिटायर। मैंने कहा था पक्का आएगा पॉइंट, गुडविल वाला पॉइंट। तो कितना दे रखा है क्लास? गुडविल ऑफ द फर्म 5,40,000। अगर पूरे फर्म की गुडविल 5,40,000 है तो समीर का शेयर कितना होगा? समीर का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 5,40,000 का 4/10। तो आप देखो जरा क्लास कैलकुलेशन करके, 5,40,000 है, 5,40,000 इंटू 4/10 करोगे तो 2,16,000 आएगा, 2,16,000। और गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? यास्मीन, सलोनी टू समीर। भैया समीर को तो चाहिए 2,16,000, ये दोनों देंगे गेनिंग रेशियो में। तो थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन चेक करो, क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में नई रेशियो दे रखी है? बताओ, नई रेशियो दे रखी है क्या? यस, तुम्हें नई रेशियो दे रखी है। तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप देखो जरा ओल्ड रेशियो कितना है रिमेनिंग पार्टनर का? ओल्ड है 3/10, 3/10 दोनों का ही है, 3/10, 3/10। एलसीएम आएगा 10, 6 माइनस 3, 3/10। एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 माइनस 3, 1/10। तो गेनिंग रेशियो भी, सॉरी, गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 3:1, 3/4, 1/4, 3:1 आ रहा है गेनिंग रेशियो। तो 3/4 और 1/4। तो आप इसे 4 से डिवाइड दे दोगे तो ये आएगा 54,000, 1,62,000, 1,62। तो ये क्लास आपकी एंट्री हो गई
रिमेनिंग 2 रिटायरिंग, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो यास्मीन में, सलोनी में 2 समीर। आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो लिखोगे यास्मीन में, सलोनी में 2 समीर। लिखो यास्मीन में कौन कौन पार्टनर था इसमें, यास्मीन, समीर यास्मीन सलोनी, समीर यास्मीन सलोनी, समीर यास्मीन सलोनी, समीर यास्मीन और सलोनी। ठीक है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे जरा मुझे बताओ, आप एंट्री क्या पास करोगे। समीर यास्मीन सलोनी 3 पार्टनर है, और गुडविल की जो एंट्री है हम लोगों ने करी है यहाँ पे, क्या एंट्री करी है क्लास गुडविल की, देखो गुडविल की एंट्री है यास्मीन सलोनी में 2 समीर, यास्मीन में सलोनी में 2 समीर, यास्मीन में और सलोनी में क्या लिखोगे 2 समीर, यास्मीन में और सलोनी में। तो कितना कितना क्लास आएगा यास्मीन और सलोनी में, आप मुझे बताओ। यास्मीन में 162 और 54, सलोनी में 152, 162 और 54, राइट, इतना ही आ रहा है 162 और 54, 2,16,000। यास्मीन में, सलोनी में 2 समीर, समीर में लिखोगे बाई यास्मीन और बाई सलोनी। यास्मीन की तरफ से समीर को मिलेगा गुडविल का हिस्सा 162 गुडविल वर्किंग नोट, और सलोनी की तरफ से मिलेगा ओनली 54। डन। तो गुडविल का ये बेसिक ट्रीटमेंट है जो हर क्वेश्चन में तुम्हें करना ही करना है। इसके बाद बाकी पॉइंट्स को देखते हैं क्या क्या लिखा गया है बाकी पॉइंट्स में। पक्की बात है बाकी पॉइंट्स में लिखा होगा कुछ ना कुछ रीवैल्यूएशन का। कहते हैं डेटर 4,000 रुपए का डूब गया और बाकी पे 5% का प्रोविजन बन गया। तो देखो डेटर कितने के हैं क्लास, 90,000 के। ध्यान से देखना क्या ट्रीटमेंट है। डेटर 4,000 के डूब गए तो कितने बचे क्लास, 86,000, और 86,000 का 5% बनेगा प्रोविजन जो कि बनता है 4,300। तो अगर हम नई बैलेंस शीट बना रहे होते तो नई बैलेंस शीट में डेटर आता 81,700। तो यहाँ जो नुकसान हुआ है वो 8,300 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रोविजन आपने बहुत ज़्यादा बना रखा था। भाई यहाँ पे देखो तो टोटल नुकसान जो हुआ है वो 8,300 का हुआ है, प्रोविजन 10,000 का बनाया था आपने, प्रोविजन ज़्यादा बना दिया था, आप सोच रहे थे ज़्यादा पैसा डूबेगा। तो यहाँ पे फायदा हो गया बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1,700 रुपए का फायदा हो गया। आपने ज़्यादा प्रोविजन बना दिया था, आप सोच रहे थे कि आपके 10,000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन डूबा कितना, डूबा जस्ट 8,300। तो 1,700 का प्रॉफिट है, फायदा है, वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा क्रेडिट साइड। पहला पॉइंट तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे अगला पॉइंट, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। बड़ा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नुकसान है ना 20,000 रुपए का। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ गए क्रेडिटर्स, आपको और पेमेंट करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का 20,000। पेटेंट कंप्लीटली खत्म हो गया और डेप्रिसिएशन लग रहा है स्टॉक मशीन बिल्डिंग पे। पेटेंट्स कंप्लीटली खत्म हो गया, असेट है पेटेंट, ये तो नुकसान हो गया है। बाकी स्टॉक पे, मशीन और बिल्डिंग पे 5-5% का डेप लगा है। स्टॉक पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे 5-5% का जो है वो लगेगा डेप्रिसिएशन। तो पेटेंट्स कितने का है जरा मुझे देखो, बताओ कितना है क्लास यहाँ पे, पेटेंट्स मुझे बताओ कितने का है। तो पेटेंट्स यहाँ दे रखा है क्लास 60,000 का, तो पेटेंट्स तो पूरा का पूरा ही चला गया यहाँ पे। तो पेटेंट्स आप लिख दोगे 60,000 कंप्लीट। बाकी जो स्टॉक है 1 लाख, तो 1 लाख का जो 5% है वो आएगा 5,000। मशीन आपको दे रखा है 3 लाख, 3 लाख का जो 5% है वो आएगा 15,000 5%। और अगला दे रखा है क्लास बिल्डिंग 2 लाख, 2 लाख का 5% आएगा 10,000। तो ये सारी पॉइंट्स क्लास हो गए जहाँ पे डेप्रीशिएशन लगने वाली बात थी, आपने डेप लगा दिया। अगला है बस खत्म, ये तो न्यू रेशियो का पॉइंट बस खत्म हो गया क्लास। क्वेश्चन देखते हैं बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए है। तो जनरल रिजर्व है 60,000 का और P&L है 50,000 का। तो जनरल रिजर्व है 60,000 बाई जनरल रिजर्व 60,000, 5 से डिवाइड होगा 12, तो ये आएगा 24 और 12। P&L है 50,000 का, टू P&L 20, 20 और 10। इसके अलावा आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है, 3 लाख 250 और 150, 3 लाख 250 और 150। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालो कितना आ रहा है, टोटलिंग करो। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, हर चीज़ तो नुकसान हो रहा है।
तो ये 60,000 का पेटेंट राइट ऑफ हो गया, 20,000 का ये हो गया। तो अगर आप देखो तो 1,10,000 हो गया टोटल, 1,10,000 माइनस कर दो जस्ट 1,700, 1,08,300 आप लिखोगे बाई री वैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मतलब समीर, यास्मीन और सलोनी, समीर, यास्मीन और सलोनी। तो 225 है तो 5 से डिवाइड दे देंगे इसको, 21,660, 221 है, 43320, 43320। तो आपने 2:1 में रेशियो को बांट दिया, 2/5, 2/5 और 1/5। अच्छा नहीं 433 था, आई एम रियली सॉरी, पिछले क्वेश्चन में था वो 433 था, 433, तो 433 है और हमने साथ बांटा भी कुछ इसी रेशियो में बांट दिया था ना, जीआर वगैरह को भी, सब गलत हो गया। ठीक कर लेते हैं क्लास फटाफट। 433 था ना, चेक करना रेशियो क्या था। समीर, यास्मीन, सलोनी 433 था, रियली सॉरी 433 था, 433 टोटलिंग तो सेम ही होगी, रेशियो था 433, 1,08,300, 433 था रेशियो, 4 यानी कि 43320, 32490, 32490, 3249 करेक्ट है क्लास। अब इस जो ये पूरा का पूरा लॉस हो गया है इसको इधर साइड लिख दो, 43320, 43320, 32490, 32490, 32490 आप लिखोगे टू रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा ये जो आपने पी एंड एल बांटा है ना उसको भी ठीक कर लो, ये जो पी एंड एल है ना ये भी 433 में ही बटेगा, गलती से मैंने 211 में बांट दिया, पिछला क्वेश्चन दिमाग में था इसलिए। जीआर को ठीक कर लो क्लास, जीआर भी 60,000 था, अब 10 से डिवाइड 2 बनेगा 6, 6 इंटू 4 24,000, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, ये 50 था, 10 से डिवाइड 5, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। आगे बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी? चलो तो हमने देखो रीवैल्यूएशन गेन लॉस लिख लिया, बांटने वाले आइटम लिख लिए, गुडविल की एंट्री लिख ली, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, हमारी सारी चीजें देखो खत्म, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बची। मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन पूछा आ सकता है जहाँ पे कोई एक पॉइंट आ सकता है, मतलब जहाँ पे पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो आप एंट्री पास कर देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट। सारे पॉइंट्स हो गए, गुडविल भी हो गया, अनरिकॉर्डेड जो क्रेडिटर्स है वो भी हो गया, पेटेंट्स वगैरह सारी चीज, डेप भी लग चुका है, नई रेशियो ट्रीटमेंट सब कुछ हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जीआर था, पेनल था, हमने सारा कुछ बांट दिया, कैपिटल अकाउंट ओपन लिख दिया, खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन का आंसर हम लिख चुके हैं कैपिटल में, जो छोड़ के जा रहा है समीर पहले उसका हिसाब किताब करो। तो समीर का जो टोटल है वो है 3,24,000, 1,62,000 और 54,000, 3,24,000, 1,62,000 and 54,000, इट्स 3,24,000, 1,62,000 और 54,000, 5,40,000 आएगा, 5,40,000। अब 5,40,000 में से घटा दोगे आप 20,000 माइनस 43320, इट्स 47,660। तो जो भी ये बैलेंस आ रहा है ये आ जाएगा टू समीर लोन अकाउंट। ध्यान रखना जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसका जितना भी बैलेंस आ रहा होता है वो उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम इसका देखें तो ये आ गया आपका 2,68,000, अगर हम इसका देखें 168,000 राइट, ये आएगा 2,68,000, ये आएगा 1,68,000, इसको देखें तो 54,000, 15,000, 32490, 32490, ये आ रहा 101,490, माइनस कर देंगे 168, इट्स 66,510 क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और ये आएगा 1,62,000, 15,000, 32490, ये आएगा 209,490, 268 से घटा दोगे तो आएगा 58,510। इन दोनों का जो बैलेंस आया है वो आया है टू बैलेंस सीडी राइट। देखो जो छोड़ के जा रहा होता है उसका जो बैलेंस है वो लोन में डाल दोगे, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस आप लोन में डाल दोगे, जो भी छोड़ के जा रहा है। ओके तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब ऑफ द 31st March 2021 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। भैया बैलेंस शीट भी बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एसेट्स दे रखी हैं, बुक्स वगैरह तुम्हारे पास है, कंप्यूटर तुम्हारे पास है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। अच्छा भैया तुम्हें कैपिटल फंड ऑलरेडी दे रखा है,
इफ यू हैव गिवन ओपनिंग कैपिटल तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना। क्रेडिटर 60,000 का है, कैपिटल फंड है 1,20,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड, जब क्लास यहाँ पे 31 मार्च 21 20 21 मतलब हमेशा एंड का ही लेके चलना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है 10,000 सब्सक्रिप्शन, और कुछ पॉइंट है ही नहीं है, खत्म पॉइंट। तो 180 हो गया, ये 10,000 ऐड कर देना 190। तो जल्दी से क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, income and expenditure account and balance sheet, income and expenditure account and balance sheet, income and expenditure account and balance sheet, income and expenditure account, credit और डेबिट, और दूसरा है बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसलिए आसान है बनाना इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनानी है बस। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, राइट। क्लोजिंग बैलेंस शीट नाम लिख देना बस आप ऊपर, आप जिस भी एनपीओ की बैलेंस शीट बनाते हो उसका नाम लिख देना, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं बाई सब्सक्रिप्शंस, बाई सब्सक्रिप्शंस। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन 10,000 का आउटस्टैंडिंग है, रिसीव हुआ है 1,80,000, तो बाई सब्सक्रिप्शन 1,80,000, 10,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,90,000 आएगा। आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया आपका 1,90,000, 180 प्लस 10 कितना आ गया 1,90,000, ठीक है। बाकी और देखते हैं क्लास, और हमें एडिशनल पॉइंट में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने लायक कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, इनके पास शुरू में बुक्स हैं, शुरू में बुक्स और कंप्यूटर दो चीज़ें हैं, बुक्स है 50,000 50,000, कंप्यूटर 70,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगा, जाहिर सी बात है। तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर है 75,000 का, बुक्स तुम्हारे पास 50,000 का है, कैश और बैंक बैलेंस जो तुम रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में, तो ये टोटल मिला कितना है क्लास 65,000, कैश और बैंक का बैलेंस मिलाकर कितना है 65,000। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर बुक्स तो आपने लिख ही लिया, कंप्यूटर हो गया, बुक्स हो गया। कैपिटल फंड है 1,28,000, क्रेडिटर्स है 60,000, 128 और 60,000 के क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल फंड है 128 का, इसे तुम ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालते, बट दे रखा है तुम्हें तो आसान हो गया तुम्हारे लिए। और यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं तुम्हारे पास, वो क्रेडिटर्स कितने के हैं 60,000 के, 60 नहीं थे ना शायद कुछ, हाँ 60 के ही थे, करेक्ट सॉरी, 60,000 के थे क्रेडिटर्स और कैपिटल फंड 1,28,000। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस दे रखा, आपने क्लोजिंग क्यों लिखा? क्योंकि ओपनिंग में अगर 75 था तो कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ साल भर में बढ़ा होगा, कुछ घटा होगा, वो सब करके हम क्लोजिंग का बाहर लिखेंगे। अभी हमने ये ओपनिंग का ही लिख रखा है, ठीक है, तो उसी में प्लस माइनस करके हम बाहर का लिखेंगे। तो अगर देखो तो आप एडिशनल पॉइंट की सारी चीज़ों को लिख दिया, हमें अब एडिशनल पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाना तो ओपनिंग कैश छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, 3,000 का फर्नीचर था, 2,000 में बेच दिया तो भाई 1 का लॉस हो गया। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,000 रुपये का लॉस हो गया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपये, राइट। तो फर्नीचर था कितने का 3 का, बेचा आपने 2 का, तो 1,000 का लॉस हो गया। लेकिन जब 3,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में से, अच्छा कंप्यूटर लिखा है मैंने, फर्नीचर नहीं लिखा मैंने, एक सेकंड रुको। इनके पास साल के शुरू में, अच्छा फर्नीचर तो था ही नहीं तो इन्होंने बेचा कैसे? इनके पास साल के शुरू में फर्नीचर तो था ही नहीं तो इन्होंने बेच कैसे दिया फर्नीचर को? रुको अभी देखते हैं। मे बी इनके पास अगर ऐसा लिखा हुआ है कि फर्नीचर को इन्होंने बेच दिया और यहाँ पे कंप्यूटर है, तो देखते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में तो लिखा नहीं, क्या पता ये फर्नीचर हो, हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, देख लेते हैं। इनके पास कंप्यूटर का तो कुछ भी ऐसा है नहीं, कंप्यूटर का तो कुछ भी इनके पास है नहीं। एक काम हम ज़्यादा से ज़्यादा और कर सकते हैं, एक सेकंड रुको, कुछ मिस टाइपिंग हुआ होगा। कंप्यूटर है 75,000 का 1 अप्रैल को, और 75,000 का ये है कंप्यूटर, और बुक्स जो है वो है 50,000 का,
है ना। और साल के शुरू में इनके पास क्रेडिटर भी है, कैपिटल फंड भी है। काम करते हैं यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम बना लेना, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट की चीज़ें दे रखी है तो वो मैच होना चाहिए। तो कैपिटल फंड तुम्हें दे रखा है कितना क्लास, 1,28,000 रुपये। क्रेडिटर्स तुम्हारे पास है 60,000 के। इधर तुम्हारे पास एसेट्स में है बुक्स, बुक्स कितने का है, 50,000 का। कंप्यूटर है 75,000 का। ओके, तो अगर आप देखोगे तो, और कैश बैलेंस भी होगा इनके पास कुछ ना कुछ, वो 60,000 का कैश बैलेंस है, 60,000 का कैश बैलेंस है। तो देखो इनकी बैलेंस शीट, इन्होंने तो वैसे कैपिटल फंड दे रखा है, हमें नहीं बनाना है, बट हम 1,85 देख रहे हैं, और यहाँ पे है 1,28,000 माइनस 6, सॉरी 1,28 प्लस 6, तो ये बन रहा है 134। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ही आ रहा है इधर, असेट साइड तो ऑलरेडी बड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर नहीं होगा, ये फर्नीचर ही होगा। मेरे हिसाब से कि ये फर्नीचर ही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। ये साइड जो है वो काफ़ी बड़ी, अच्छा ये 60 है ना, सॉरी सॉरी 128 प्लस 60, अच्छा ये 188 आ रहा है, ये 188 आ रहा है, ये भी 188 आ रहा है। हमने पता है क्या किया, इनकी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देख ली कि ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, वो हमने बना के देख ली। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,000 का एक बैलेंस बच रहा है, तो जाहिर सी बात है साल के शुरू में एक 3,000 का फर्नीचर भी होगा। जब 3,000 का है ना, तो वो 3,000 का फर्नीचर ही होगा, और वही इन्होंने बेच दिया मान लो। तो आप देखो हमने करा क्या, मैं फिर से बता देता हूँ किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ हो। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देख लिया इनका, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बनाना था, बट हमने अपनी क्रॉस चेकिंग करने के लिए कि देखो बैलेंस शीट, देखो जब तक आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, तो आपने पूरा क्वेश्चन सही किया होगा तो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा बना के देख लिया, तो मैंने देखा कि असेट साइड कुछ बैलेंस आ रहा है, तो ऑब्वियस है वो फर्नीचर का ही बैलेंस होगा, क्योंकि इन्होंने 3,000 का फर्नीचर बेचा है। तो आप एक काम करो, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में साल के शुरू में जो फर्नीचर था वो दिखाओ 3,000 का, फिर आपने 3,000 का बेच दिया, तो फर्नीचर तो कुछ बचा नहीं आपके पास। मतलब कंप्यूटर ठीक है, एक कंप्यूटर भी रहा होगा इनके पास। अगर कुछ बच्चे बोलते सर में से कुछ नहीं करते तो भी ठीक था, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि सर बेचा कैसे 3,000 का फर्नीचर, जब साल के शुरू में था ही नहीं, तो क्या बेचा, जो चीज़ है नहीं वो कैसे बेच सकते हो। तो इसीलिए ये क्लास प्रॉपर तरीका हो गया, प्रॉपर तरीके से मैच हो गया। आई होप आप समझ गए होगे। अच्छा ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, ये आपका फर्नीचर का लॉस हो गया। फर्नीचर लाइफ गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख का है, लाइफ मेंबरशिप फी है 30,000 का। तो गवर्नमेंट लाइफ मेंबरशिप फी तो यहीं पे ऐड होता है, लाइफ मेंबरशिप फी कितना है क्लास, 30,000 का। 2 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो इनकम है, बाई साइड लिखो। कई बच्चे समझते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो इनकम नहीं होगा, बेटा वो किसी का भी ग्रांट हो, कोई कंडीशन थोड़ी लगी हुई है तो वो इनकम ही होगा। खर्चे में सैलरी 10,000, कैंपेन एक्सपेंस है 1,30,000, टू सैलरीज 10,000, टू सैलरीज 10,000, टू कैंपेन एक्सपेंस, कोई कैंपेन चलाया होगा, राइट, 1,30,000 का कैंपेन एक्सपेंस है, 1,30,000। ऑफिस रेंट है 40,000 का, 40,000 का ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट है 40,000 का। फर्नीचर फायर रेंट, तो फर्नीचर फायर कोई रेंट होगा, फर्नीचर फायर रेंट 12,000 का, वो भी आपने दे दिया है, टू फर्नीचर फायर रेंट। ठीक है, कोई भी रेंट हो सकता है, आपने रेंट दे दिया तो भी खर्चा हो गया। एडवर्टाइजमेंट है 15,000 का, एडवर्टाइजमेंट 15,000 का, टू एडवर्टाइजमेंट वो आपने दे दिया 15,000 का। एफडी कराई है आपने 1 अगस्त को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का आपको ब्याज लगेगा। तो अगर आपने एफडी कराई है तो ब्याज मिलेगा ना 2 लाख का 12%, 8 महीने का, जो कि बनता है 16,000। 2 लाख का 12% जो है वो बनेगा 24,000, 8 महीने का बनेगा 16,000। इधर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो बाई अक्रूड इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो, समझना बात को, बाई अक्रूड इंटरेस्ट कि हमने कमा लिया है इंटरेस्ट 16,000। कैसे निकला 16,000 मुझे बताओ, 2 लाख का 12%, 24,000, 8 महीने का 16,000, 16,000। और ये अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट में भी दिखेगा। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है क्लास, 16,000। और क्योंकि तुमने एफडी कराई है तो ये भी तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखेगा। फिक्स डिपॉजिट्स कितने की एफडी कराई है आपने, 2 लाख की, तो 2 लाख की आपकी एफडी हो गई और हो गया। बाकी क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस तो हो ही चुका है। अक्रूड इंटरेस्ट आप ऑलरेडी लिख चुके हो पूरा का पूरा, बस खत्म। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटलिंग करो, आपका आंसर आ जाएगा।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटलिंग करो, ये आएगा 1,90,000 प्लस आएगा 2 लाख प्लस आएगा 16,000, 4,06,000, 4,06,000 आएगा, 4,06,000, 4,06,000 में से घटा देंगे 1,000, घटा देंगे 10,000, घटा देंगे 130, घटा देंगे 40, घटा देंगे 12, घटा देंगे 15, तो ये आ गया 1,98,000। तो ये आपका आ गया 2 सरप्लस, ये आ गया 1,98,000। सरप्लस को यहाँ पे आप ऐड करोगे 1,98,000, सरप्लस आपको पता है कैपिटल फंड में ऐड होता है। अगर कोई बच्चा ओपनिंग नहीं बनाता ना तो भी उसका सही जाता, लेकिन बस उसके दिमाग में एक चीज़ रहती कि सर आप इन फर्नीचर तो था नहीं, वो बेचा कैसे, तो फिर इसीलिए मैंने ओपनिंग बनाया और मैंने दिखाया कि भाई फर्नीचर जो है वो है, फर्नीचर जो है ना वो है ऑलरेडी। तो आप देखोगे इसका आ गया 4,16,000। और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं था तो कंप्यूटर तो ऐसे ही लिख दो आप, जैसे था वैसे ही। बुक्स के बारे में कुछ बेचा नहीं था बुक्स, तो बुक्स भी आप ऐसे ही लिख दोगे, बुक्स तो इन्होंने बेचा नहीं। ये 0 आ गया, 2 लाख हो गया, फिर ये 15,000 हो गया, सॉरी ये हो गया 2,16,000 प्लस 65,000 प्लस 50,000 प्लस 75, तो 4 लाख। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4,06,000, 10,000 का कुछ मिसिंग है बेटा, एक बार देखो टोटलिंग कहीं कुछ गलती तो नहीं है। ये आ रहा है 4,06,000, 4,06,000, ये आ गया 356 प्लस 60, 416। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ 10,000 का कुछ, अच्छा ये सैलरी 10,000 लिख चुके हैं ना, सैलरी देखो हमने लिखा कि नहीं लिखा, सैलरी लिख चुके हैं, सैलरी 10,000, 190 प्लस 2,16,000, 406 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 130 माइनस 40 माइनस 12,000 माइनस 15,000, 1,98,000 ही आ रहा है। 198 प्लस 30,000 का लाइफ मेंबरशिप फी है, कैपिटल फंड है 128, 356 क्रेडिटर है 60, कोई क्रेडिटर्स की पेमेंट वगैरह भी नहीं की। देख लेते हैं क्वेश्चन ही सही है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 180, 2,000, 30,000 और ये 2 लाख, 472 उधर है 10,000, 130, 40, 12,000, 15,000, 2,65,000, 472, 40, 20, 60, 65, और आपने सब्सक्रिप्शन है 180, सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग था वो है 10,000। अच्छा हाँ, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन अनपेड, ये 10,000 का, इसको नहीं दिखाया हमने, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, इसको शुरू में ही दिखा देना चाहिए था, जिसकी वजह से क्लास अंतर आ रहा है। तो ये आप 10,000 लिख दोगे तो आ जाएगा 4,16,000। ये हम दिखाना भूल गए थे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाना भूल जाओगे तो गलती तो हो ही जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शुरू में ही दिखा देना चाहिए था बैलेंस शीट में, ओके। वैसे तो चांस कम है बैलेंस शीट का, बट मैंने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो जो आउटस्टैंडिंग एडिशनल पॉइंट में जितनी भी चीजें ना सब दो जगह जाएगा, तो एडिशनल पॉइंट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो भी आपको असेट साइड दिखाना है। तो अगर आपका मैच नहीं होता यहाँ पे तो आप देख लेना आपने कुछ चीज स्किप तो नहीं, कुछ छोड़ा तो नहीं है, तो आप पता चल जाएगा अभी क्या गलती है। 9th क्वेश्चन डिबेंचर्स का है। 10, 11, 12 जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे, कोशिश करूंगा कल ही डाल दूं अगला पार्ट, तो आपका खत्म ही हो जाए पूरा ये। The motto of Pharma Limited, a company engaged in manufacturing of low-cost generic medicine of is healthy India, मतलब ये जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं लो कॉस्ट में। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये आसपास के देश में नेपाल, भूटान, श्रीलंका में बेचेंगे, जिसके लिए इनको एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ी 54 लाख रुपए की। ध्यान समझे, इनको पैसा कितना चाहिए, 54 लाख। मैनेजर डिसाइड करता है, क्लास ये ऑल्टरनेटिव उनके सामने है कि 54,000 इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, या एक लोन ले लेंगे 12% पे बैंक से, या 6% डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक 8% प्रीमियम, यानी इशू कितने में करेंगे 108 में, रिडीम करेंगे 110 में। रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो डेबिट में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा, भूलना मत इस बात को। तो इन्हें चाहिए क्लास 54 लाख रुपए, है ना, इनको चाहिए 54 लाख रुपए। कितने रुपए चाहिए, लॉजिकली सोचो, मुझे 54 लाख रुपए चाहिए और मैं डिबेंचर 108 वाले इशू अगर करता हूं जिसकी कीमत 108 है, तो यानी कि मुझे 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। फेस वैल्यू का मुझे मिल जाएगा 50 लाख और 4 लाख मिल जाएगा प्रीमियम का, तो 54 लाख मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आफ्टर कंपेयरिंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव, द कंपनी डिसाइड टू इशू डिबेंचर। कंपनी कहती है डिबेंचर इशू करेंगे, सब ऑप्शन हमारे कोई काम के नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड। इस फंड्स के लिए, इस 54 लाख रुपए को लेने के लिए तुम 108 वाले 50,000 डिबेंचर इशू करोगे। पहले का जो आंसर है
वो आ गया 50। दूसरा है पास द एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को अलॉटमेंट की आप एंट्री पास करोगे, तो बेटा यार डिबेंचर्स अलॉटमेंट की जो एंट्री आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही एंट्री पास कर देना, क्योंकि क्लास ऐसा ना हो ना टीचर गलत कर दे। वैसे तो दूसरी वाली ही करनी होती है, बट आप दोनों कर देना सेफ रहने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन आपको 54 लाख मिल जाएगा। 54 लाख कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका डिबेंचर 108 का है, 50,000 डिबेंचर इशू करोगे। अगली एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया 108, ये आ गया 100, ये आ गया 8। कितने डिबेंचर हैं क्लास? 50,000 डिबेंचर हैं, तो ये आएगा 54 लाख। 50,000 इंटू 100 आएगा 50 लाख, 50,000 इंटू 8 आएगा 4 लाख। अब इसके बाद अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, ठीक है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, 10 रुपये का प्रीमियम है रिडम्पशन पे, तो 10 रुपये डेबिट 10 रुपये क्रेडिट होगा। डेबिट किस नाम से होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। क्रेडिट किस नाम से होगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर हैं क्लास? 50,000 डिबेंचर 10, तो ये नीचे आ जाएगा 5 लाख, ऊपर भी आ जाएगा 5 लाख, तो 5 लाख ऊपर 5 लाख नीचे। इस एंट्री को फॉर्मेट बना के अच्छे से कर देना। तो ये डिबेंचर की इशू की, तो आप इस चीज को मत भूलना बस कि अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो दिमाग तुरंत ही दिमाग क्लास चल जाना चाहिए भाई, भूलना मत। यही सुनील सर ने कहा था क्वेश्चन फंसाएगा, पक्का आएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन, लिख लो क्लास, दावे के साथ बोल रहा हूँ। यही तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें तुरंत मेरी याद आएगी, तुम बोलोगे सुनील सर ने बोला था। जैसे ही रिडम्पशन पढ़ोगे ना प्रीमियम पे है, रिडम्पशन पार पे है तो कोई बात नहीं, मुझे मत याद करना। रिडम्पशन प्रीमियम पे है, ध्यान रखना इशू की एंट्री में ऊपर नीचे दोनों जगह वो अमाउंट आएगा जितना प्रीमियम है। तीसरा क्या बोला? पास द एंट्री राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भैया इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसे राइट ऑफ करेंगे। इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास एसपीआर है 4 लाख का, तो हम एसपीआर को यूज कर लेंगे। तो लॉस है 5 लाख का, तो एसपीआर कुल 4 लाख का है, तो बाकी 1 लाख कहां से लेते हैं बच्चों? सबको पता है, पहले एसपीआर फिर सीआर फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ले लो बाकी 1 लाख, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 लाख। तो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 5 लाख का डेबिट, दिस इज अ कैपिटल लॉस, और इस कैपिटल लॉस को हम क्या करेंगे क्लास? राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एसपीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। लास्ट में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। आपको एनुअल इंटरेस्ट बताना, साल भर में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि ब्याज कितना लगेगा। यहीं पे देख लो आप, कितने डिबेंचर इशू करोगे? 50,000 डिबेंचर, 100 का एक, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगता है 50 लाख, और इंटरेस्ट का जो रेट है कितने % डिबेंचर है? 6% डिबेंचर। 50 लाख का 50 लाख का 6% डिबेंचर जो होगा वो 6% बनेगा, 3 लाख बनेगा, राइट। 50 लाख का 6% जो बनेगा, 50 लाख का 3 लाख, ठीक है। चलो अब आगे देखो यहाँ पे, 50 लाख का 10% तो 5 लाख बनेगा, तो 6% कितना बनेगा? 3 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। अगर तुमने एंट्री पास कर दी ना ये, तो तुम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट 3 लाइन में आराम से बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तुम यहाँ पे लिखोगे डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना था क्लास आपका लॉस ऑन इशू या प्रीमियम? 5 लाख का। बाई एसपीआर से आपने राइट ऑफ कर दिया 4 लाख रुपए, और बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया आपने 1 लाख रुपए। हो गया आपका पूरा। एसपीआर 4 लाख का था ना, लॉस था 5 लाख का, तो ये आपने पूरा 5 लाख का राइट ऑफ कर दिया। 1 लाख आपने ले लिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और इशू जो था क्लास उस पर प्रीमियम था 4 लाख का, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सेक्शन बी जो है वो बचा हुआ है। सेक्शन बी के अंदर हम करेंगे एक कैश फ्लो का एक कंपैरेटिव कॉमन साइज क्वेश्चन, और कैश फ्लो का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे 2 नंबर वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन के साथ ही। तो अगली क्लास के अंदर नहीं, कल हम लोग इसको पूरा खत्म कर रहे होंगे, इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर, मतलब चैप्टर कह रहा हूँ, पूरा सैम्पल खत्म कर देंगे। ऐसे और पेपर चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में, क्लास ज़्यादा कॉमेंट कराओ, आप खुद भी कॉमेंट करो, अपने फ्रेंड्स से बोलो कॉमेंट करने के लिए, जो आप बोलोगे वही चीज़ चलेगी क्लास, उसी तरीके से प्रिपरेशन चलती रहेगी। टेक केयर, बाय बाय। बिफोर
और एग्जाम के जो गैप मिलेंगे ना उसमें जी जान लगा के मेहनत करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इंग्लिश का पेपर दे के आना है बस। उसके बाद चैनल पे आ जाना, सारी प्रिपरेशन तुम्हारी मैं कराऊंगा एग्जामिनेशन गैप में A to Z, और तुम स्कोर भी करोगे, देख लेना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।